तो देवबंद से जिस मोहसिन नाम के युवक को पंजाब की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उस मोहसिन नाम के युवक का भी जो कनेक्शन है वो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जो है वो जुड़ा हुआ पाया गया है। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने बचेटी गांव में दबिश दी थी और उनके साथ यूपी एटीएस भी थी और वहां से मोहसिन नाम के एक युवक को पंजाब की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसको अपने साथ पंजाब पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई थी। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो मोहसिन नाम का युवक है उसका भी जो कनेक्शन था वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जो है वो पाया गया है। जंगी ऐप के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए मोहसिन जो है वो शहजाद भट्टी से जो है वो सीधा कनेक्शन में था और उसके लिए यहाँ पर काम कर रहा था। दरअसल 3 जून को पंजाब की स्पेशल सेल ने मोहाली में एक छापेमारी की थी। एक सूचना के बाद 3 संदिग्ध युवकों को जो है वो अरेस्ट किया गया था। इनके नाम अभिषेक था, मनी सिंह था और शहजाद नाम का एक युवक था। 3 लोग जो है वो वहां से गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री जो है वो बरामद की गई थी। मनी सिंह से जब पंजाब की स्पेशल सेल ने जब पूछताछ की थी तो जो मोहसिन था उसका नाम भी जो है वो सामने आया था, जिसके बाद पंजाब की जो स्पेशल सेल है वो देवबंद के गांव बचेटी पहुंची और साथ में यूपी एटीएस को भी लिया और इन्होंने जाकर जो है वो मोहसिन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन और जो उसके 3 अन्य साथी हैं, अभिषेक, शहजाद और मनी सिंह, ये तीनों पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए भारत में जो है वो काम कर रहे थे, यानी कि बड़ी साजिश जो है वो यहाँ पर रचना चाह रहे थे। जानकारी मिली है कि एक बड़े धमाके की साजिश जो है वो इनकी तरफ से रची गई थी। तो 4 लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि बीते हफ्ते ही सहारनपुर से यूपी एटीएस ने 4 युवकों को जो है वो गिरफ्तार किया था। इन युवकों में 2 युवक तो सहारनपुर के रहने वाले थे, एक मुजफ्फरनगर का था और एक उत्तराखंड का हरिद्वार जिले का रहने वाला था। ये जो चारों युवक थे ये भी जंगी ऐप के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए सीधे शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे और शहजाद भट्टी के लिए ही काम जो है वो कर रहे थे। जांच में ये भी पता लगा था कि शहजाद भट्टी के द्वारा ही इनको जो है वो फंडिंग हो रही है। यूपी एटीएस को जब इनपुट मिला था तो इन 4 युवकों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप से साथ ये जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कॉन्टैक्ट में रहते थे, कुछ ऐप थी जिनसे जुड़े हुए थे, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई चीजें जो है वो उस वक्त यूपी एटीएस ने इन 4 युवकों के पास से बरामद की थी। इस प्रकरण में भी जांच चल रही थी, लेकिन जब पंजाब के अंदर पुलिस ने ऑपरेशन किया तो वहां पर 3 लोग अरेस्ट हुए और उसके बाद एक युवक जो है वो देवबंद से अरेस्ट किया गया। तो इन सभी का जो कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है वो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो एक शातिर गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, ये उनके लिए काम कर रहे थे। यानी कि भारत में रहकर बड़ी प्लानिंग जो है वो उनकी तरफ से रची जा रही थी। उसके इशारे पर ही ये लोग जो है वो भारत के अंदर सभी एक्टिविटी जो है वो कर रहे थे। हालांकि समय रहते ऑपरेशन हुए हैं, पंजाब पुलिस का ऑपरेशन हुआ है, यूपी एटीएस का ऑपरेशन हुआ है, इन सभी को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। लेकिन जिस समय यूपी एटीएस ने सहारनपुर के 4 युवक गिरफ्तार किए थे तब जानकारी में आया था कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं शहजाद भट्टी के कांटेक्ट में है। शहजाद भट्टी उनका ब्रेन वॉश करता है और उनको अपने साथ जोड़ता है ताकि भारत के अंदर कोई बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दिया जा सके। इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस लगातार एक्टिव है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अब सहारनपुर पुलिस भी एक्टिव जो है वो हो गई है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 5 ऐसे युवक जो है वो सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उस शातिर गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जो है वो जुड़े हुए थे। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा सहारनपुर से ही जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले आतंकी डॉक्टर अकील अहमद अठार को जो है वो यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कई बड़े संदिग्ध लोग जो है वो पकड़े गए थे। ये इससे पहले देवबंद हो, सहारनपुर हो या शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ से तमाम कई ऐसे संदिग्ध लोग जो है वो गिरफ्तार हुए जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में जो है वो शामिल रहे थे। तो बड़ा एक खुलासा अब ये भी है कि जिस तरह से पंजाब के मोहाली के अंदर एक बड़ी घटना को अंजाम देना था और उस घटना के अंदर सहारनपुर के एक युवक को भी शामिल किया गया। 3 युवक वहां गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा एक युवक जो है वो उससे गिरफ्तार हुआ। तो उसके बाद जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब अलर्ट पर हो गई हैं। संदिग्ध लोगों की जांच का अभियान जो है वो
यूपी एटीएस की तरफ से भी शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस भी जो है वो अलर्ट पर है और संदिग्ध लोगों की चेकिंग और उनकी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा करनी शुरू कर दी गई है। तो बड़ा मामला निकलकर सामने आया कि एक बार फिर से सहारनपुर का देवबंद सुर्खियों में है, जहां पर कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक और युवक को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।